बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए हमारी मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है वलीमे में जाने के लिए। तो क्योंकि वलीमा 3 दिन लेट था, बारात जैसे थी संडे की और जो वलीमा था वो थर्सडे का था। तो बस यहाँ पर हम लोग मतलब कपड़े वगैरह प्रेस कर रहे थे और ये मैं आपको छोटी छोटी सी क्लिप सिखा रही हूँ पहले से, बस कि इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ पर मैंने मेहंदी लगा ली थी अपने, क्योंकि मेरे अपने रह गई थी और बाकी सबके तो मैंने लगा ली थी, बस मेरे ख़ुद की रह गई थी और मैं अपने एक ही हाथ पे लगा सकती थी, तो मैंने अपने एक हाथ पे लगा ली थी और दूसरा हाथ ऐसे ही मैंने छोड़ दिया। बस चलो कोई नहीं, एक हाथ पे तो लग गई थी। तो बस यहाँ पर अम्मी कर रही थी आयशा की फ़्रॉक को ठीक। ये फ़्रॉक ना मेरी थी, मतलब मेरी फ़्रॉक थी ये, लेकिन अब ये मेरे आती नहीं है, लेकिन है इतनी प्यारी है। और आयशा की जब से ही नज़र थी मेरी फ़्रॉक पर के कब मेरे ये आए और कब मैं इसको पहन लूँ। वो और आयशा ने फाइनली आज मुझसे छीन ही ली। इसकी अपनी भी इतनी प्यारी फ़्रॉक अम्मी ने मैक्सी सी थी, इतनी प्यारी, लेकिन इन्होंने तो मेरी पहननी थी, क्योंकि बहन मुझसे मतलब मेरे कपड़े उनको ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मेरी वाली फ़्रॉक। तो इन्होंने ये आज फाइनली उन्होंने इरादा कर लिया था कि आज मैंने पहनना है और बहुत ज़िद्दें करी थी। तो फिटिंग वगैरह तो ठीक थी काफ़ी, मैं पहले बहुत स्मार्ट थी, तो जब तो मेरे बिल्कुल ठीक आया करती थी ये, लेकिन अब ये आयशा की आएगी, मेरे बिल्कुल नहीं आने वाली। तो मैंने दे दी, मैंने कहा चलें कोई नहीं, रख लें। और ये मेरी मैक्सी थी, मेरी थी पीच कलर की और आयशा की थी वाइट कलर की। इस पर पूरा मतलब पर्ल्स लगे थे और मिरर वर्क था। और ये जो मेरे भाई की शर्ट है जिसकी पैंट वो शाम में लाने वाला था, पैंट तो लेके नहीं आया, शर्ट ले आया था। तो बस यहाँ पर ये अम्मी का ड्रेस है जो सिला हुआ है, मतलब ये किस कलर का था, मतलब पिस्ताशियो कलर का था ये, और बहुत प्यारा लग रहा था ये वाला कलर ना, और बहुत अच्छा लग रहा था पहन कर भी। और क्योंकि ये मैं वीडियो जब मैं क्लिप शूट कर रही थी जब मेरे मदरसे वाले बच्चे पढ़ने आ गए थे, तो लेकिन वो करनी ज़रूरी थी क्योंकि शाम में मुझे पता था कि टाइम नहीं मिलेगा इन चीज़ों का, तो मैं पहले ही शूट कर लूँ जब हमने कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। और किसकी छुट्टी होगी इधर देखो, पापा की, आपकी, तो आप लाओगी? अच्छा, आपको तो मैंने मना करा था ना आने से, और आप क्या बोले मम्मा ने? आपको भी बताया था ना मैंने। क्या बोले मम्मा ने? मम्मा क्या बोल रही थी? हाँ, क्या बोल रही थी? मुन्नी का क्या बोल रही थी? इधर देखो। क्यों भाई, मना करा था मैंने तो आपको आने से। आज तो नहीं रोगी? रोना धोना नहीं, मैं वॉशरूम भी जाने नहीं दूंगी। वॉशरूम तो नहीं जाना ना? हाँ, आज पिटाई कर देंगी, मम्मा ने बोला है अगर नहीं बैठे तो पिटाई कर देना। कर दे पिटाई करें। और यहाँ पे मेरा यूनिफॉर्म ही चेंज नहीं हुआ है। और ये भी आए हैं आज। पढ़ना है आज? तूने बेटा मत कर। पढ़ना है, सिपारा पढ़ना है। हाथ निकालो। पढ़ना है, सिपारा पढ़ना है। हुसैन पढ़ना है। नाम क्या? हुरैन? क्या नाम है इसका? हुरैन। सिपारा खोलो जल्दी से। आज आप रोगे ना, आपकी पिटाई कर दूंगी मैं। रोगे तो नहीं ना? अच्छे बच्चे हो ना? ये तो कुछ बोलता है नहीं हमें। अच्छे बच्चे पढ़ता भी नहीं है ये। नहीं, कुछ नहीं बोलता। कुछ कर नहीं सकते ना, सही है देना ये लोग। बस सब बात सारी ये कि ज़ाहिर है तो सारे बच्चे एक बराबर हैं? नहीं, सारे बच्चे बराबर है, पागल हो गई हो, लेकिन सैयद होते हैं। हाँ, तो अब लेकिन मेरा हक मतलब कि अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मैं मार सकती हूँ। नहीं, भलाई के लिए। कभी भी नहीं मारना। भलाई के लिए मारे, हाथ मत मारना है हमको, लगा नहीं। आप भी आ गए हसन, चलो भाई सिपारा करो। कल आई थी आप, इससे पहले आपने छुट्टी। यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दी थी, मतलब शाम की एक क्लिप है जब हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी तैयार होना। और यहाँ फाइनली हम आ चुके थे वलीमे में। और ये मेरी बहन है और ये मेरी कज़न की बेटी है, बहुत क्यूट सी, इतनी प्यारी सी लग रही थी माशाल्लाह। और ये तो मैंने आपको हर वीडियो में दिखाई है। और ये दूर से बैठी हुई एक्शन दे रही थी मुझे, और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी और ये मुझे दूर से बैठी हुई एक्शन दे रही थी। और ये हॉल बहुत प्यारा था माशाल्लाह। ये अच्छा, हम लोग बहुत टाइम पहले आए थे, सिला बैंक्वेट था ये, बहुत पहले आए थे हम लोग, तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अब बहुत अच्छा कर दिया था, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये
मेरा कज़न है अबू बकर, बहुत छोटा सा, सबसे मेरे सारे कज़न्स में सबसे छोटा कज़न है ये अबू बकर जिसका नेम है। अभी बहुत क्यूट सा, अभी 1 मंथ का भी नहीं हुआ है और लेकिन बहुत क्यूट सा है, बहुत प्यारा सा माशाल्लाह। और इसकी मतलब ना चिक्स पर से एलर्जी ही नहीं ख़त्म हो रही है। मेरी एक कज़न थी ना, उसकी भी इसी तरह हो गई थी। ये शायद नज़र की होती है ना, जब भी बच्चे की हो जाती है। और यहाँ पर इनका फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा था। यहाँ पर हमारी अम्मी की आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही है, मेरी तो फिर भी है लेकिन अम्मी की बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और इसलिए अम्मी बिल्कुल वॉइस ओवर मेरे साथ बिल्कुल नहीं है और मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ वॉइस ओवर में। आवाज़ बहुत ख़राब है मेरी, मुझे बहुत तंग करेगी रही मम्मा आप आके बोलो, मैं बोल ही नहीं सकती, क्या करूँ, मेरी बिल्कुल गला ख़राब हो रहा है। और ये मेरी नानी है और ये बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह, इन्होंने वाइट कलर का पूरा सूट पहना था, बहुत प्यारी लग रही थी। और आपने अम्मी की आवाज़ से सुन ही ली है। तो अम्मी आपको क्या ज़रूरत थी रात में जब बिरयानी के बाद कोल्ड ड्रिंक पीने की? नहीं, मेरा बहुत दिल घबरा रहा था, पता नहीं क्यों इतना मेरा दिल घबरा रहा था। बस मैंने इनको बोला मैं कोल्ड ड्रिंक ले लो यार, मुझे बहुत दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा ही होता है हमारे घर में, जब भी हम शादी से आते हैं तो वहाँ कोल्ड ड्रिंक अगर नहीं होती तो हम लोग आते हुए लाजमी कोल्ड ड्रिंक ज़रूर लेते हैं, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के बगैर फिर अम्मी को मज़ा ही नहीं आता। मतलब अम्मी को ऐसा लगता है उनका खाना वगैरह हजम नहीं और दिल घबराता है। जो भी है बहाने सारे कोल्ड ड्रिंक पीने के अम्मी। नहीं वाकई नहीं, रात को देर से खाना होता है ना तो वो हज़म नहीं हो रहा होता है, अजीब सा हो रहा होता है, वो कोल्ड ड्रिंक पी लेता है तो थोड़ा सा सुकून हो जाता है मुझे। हाँ बस अम्मी की यही बातें हैं, चाय तो पीती नहीं है, बस अम्मी को कोल्ड ड्रिंक पीकर सुकून मिल जाता है। और ये मैं यहाँ पर जूम करने लगी थी कि अपनी कज़न की पैरों की मेहंदी पे, और यहाँ पर तो मतलब कभी कोई कैमरामैन आ रहा है, कभी कोई कैमरामैन आ रहा है, बहुत ज़्यादा तंग करा हुआ था कैमरामैन ने। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया हमें शादी में, बहुत ज़्यादा हमने इन्जॉय किया और कल बहुत रिलैक्स थे तो कल ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि एक साथ अगर फंक्शन होते ना तो फिर मज़ा नहीं आता इतना। तो ये शुक्र है कि एक साथ फंक्शन नहीं थे और गैप था 3 दिन का, तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और ये देखिए मेरी नानी बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। और यहाँ पर डिनर स्टार्ट हो चुका था, बिरयानी और ये कौरमा था और साथ में ये मीठे में कस्टर्ड राइफल था। तो बस मैं इतनी ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करती खाने वाने की, क्योंकि लोग पता नहीं क्या समझें कि पता नहीं क्यों क्या है, क्यों शूट करी है, तो इसलिए मैं नहीं करती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में मतलब नहीं बताया हुआ किसी को कि मेरा यूट्यूब चैनल है। हाँ इस वजह से ना, ताकि बातें बनाते हैं ना ख़ानदान वाले, आपको लोगों को पता ही है ये कहाँ तो पसंद करते हैं ख़ानदान इस वाले चीज़ तो थोड़ी मतलब इस तरह करते हैं ना, तो मतलब मेरे ननियाल में नहीं पता, लेकिन मतलब जो मतलब वो ददियाल में सब को। पता है। ददियाल में तो सबको हाँ पता लेकिन है। मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी मामी और मतलब किसी ताई को, सिर्फ मेरी कज़न से खाला की बेटी, सिर्फ उन्हें पता है और किसी को भी नहीं बताया हुआ कि मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। क्योंकि मैं अभी नहीं बता रही, क्यों सब मेरा मजाक उड़ाएंगे फिर इस तरह से, क्योंकि मतलब फैमिली में है भी नहीं ना कोई, तो मतलब इस तरह मतलब ददियाल में ददियाल में है, बहुत है, ददियाल में तो इन लोगों ने काफ़ी चैनल सबके खुले हुए, लेकिन ननियाल में नहीं है ना। भी नहीं है। तो अब ये है बर्थडे क्लिप, ये 27 अक्टूबर की ये क्लिप है जब मेरे भाई की बर्थडे थी। तो ये बर्थडे केक हमने रात में मंगवाया था और सरप्राइज आधी रात मतलब 12 बजे शुक्र मिल गया था ये भी। और ये कितने पाउंड का था? 1 पाउंड का मंगवा लिया था, सरप्राइज देना था ना हमने, तो बस हमने जल्दी, क्योंकि नेक्स्ट 27 अक्टूबर को मतलब बर्थडे थी और 28 को, क्योंकि 28 को हमें वलीमे में भी जाना था, तो हमने 12 बजे ही मंगवा लिया था। और मैंने तो चॉकलेट वाला मंगवाया था। हाँ। लेकिन ये मिला ही नहीं चॉकलेट वाला और वो बड़ा वाला, तो लेकिन फिर यही मिल के चलो कोई नहीं। इतना हंगामा कर रही थी, मैं कहा बेटा जो मिल गया बस शुक्र अदा करो ना, इस टाइम ये भी मिल गया, वरना तो भाई तो कहता है कि देखो इन लोगों को याद ही नहीं है मेरी बर्थडे भी ना। हमें याद थी लेकिन हम चालाकी कर रहे थे, हम बता नहीं रहे थे। और ये मेरा भाई पीछे से आया और इसने इतना स्प्रे करा, इतना उसका आवाज बुरा कर दिया। क्या कर दिया ज़ैन? हैंड फ्री। ओए अम्मी। ऐसा लगा वॉशिंग में तो शैम्पू लगा के। ऐसे नहीं है यार, पूरा मुंह अंदर कर दिया। आई नहीं करो। तो ये सारा स्नो स्प्रे देन मेरे भाई ने मेरे भाई के मुंह पर करा। वो बड़ा वाला भाई बहुत नॉटी टाइप का है, पूरा स्प्रे मुंह पे कर दिया। और
इतना सारा मुंह नज़र भी नहीं आ रहा था, बेचारा लेटा हुआ था ना, लेटा हुआ था और हम लोग तबीयत सब सही सो नहीं रहे थी। थे। हाँ, तबीयत ठीक उसकी नहीं थी। तबीयत सही नहीं थी, उसको बहुत फ्लू हो रहा था ना, बहुत लेटा हुआ था, बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी उसको। और आके पूरा उसके मुंह पे मैंने कहा ज़ैन का कितनी बुरी और बात मुंह के है। अंदर तक चला गया था। इतना ज़्यादा स्प्रे करा, हमारी पूरी अलमारी के ऊपर भी लग गया था। और मतलब सिर्फ हारिस भाई के मुंह ही मुंह पर इतना करा। और बहुत, ये आयशा और भाई का प्लान था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।